हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुलिया कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राज्य के 3126 मिडिल स्कूलों में होगी 3000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, यानी कि हेडमास्टर। चलिए पूरा न्यूज़ देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। ये देखिए न्यूज़ जो है, शुरुआत की हमने झारखंड के मिडिल स्कूल में करीब 3000 प्रधानाध्यापकों यानी कि हेडमास्टर्स की नियुक्ति होगी। आधे पदों पर जहां सीधी नियुक्ति की जाएगी, वहीं आधे पर प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे, मतलब प्रमोट किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों से कार्यरत प्रधानाध्यापकों, उनके खाली पद और प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट जिलों से मांगी गई है। जिलों से जानकारी आने के बाद विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिलों में मांगी गई रिपोर्ट में ग्रेड 4 में भाषा, कला और विज्ञान विषय के शिक्षकों की प्रोन्नति के साथ साथ सीधी नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद, कार्यरत और खाली पदों की संख्या की मांग की गई है। इसके अलावा प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत और खाली पदों की जानकारी जिलों से मांगी गई है। जिलों से रिपोर्ट आने के बाद सरकार प्रोन्नति संबंधी मामलों का निपटारा करेगी और प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। राज्य में 150 से भी कम प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। सूत्रों की माने तो मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापकों की संख्या 100 से भी नीचे पहुंच गई है। बाकी स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे ही चल रहे हैं। सालों से शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होने पर प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं। 9 जिलों में नहीं है एक भी प्रधानाध्यापक। अब आगे देखिए न्यूज़ क्या कह रहा है कि 9 जिलों में नहीं है एक भी प्रधानाध्यापक, मतलब कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी हेडमास्टर नहीं है। ये तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। हेडमास्टर नहीं होगा तो बाकी मास्टर साहब कैसे काम करेंगे, कितना काम करेंगे, कहेंगे कंट्रोलिंग बॉडी तो चाहिए। उसके बाद राज्य के 9 जिलों में एक भी मिडिल स्कूल में अस्थायी प्रधानाध्यापक यानी कि परमानेंट नहीं है। लोहरदगा, साहिबगंज, चतरा, सरायकेला, खरसावा, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुर और रामगढ़ में एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है। वहीं धनबाद, खूंटी व सिमडेगा में एक प्रधानाध्यापक ही कार्यरत है। प्रधानाध्यापक के पदों की जिलावार रिक्तियां। जिला कार्यरत रिक्त, मतलब लोहरदगा में कार्यरत नहीं है और रिक्ति जो है इसमें 74 धनबाद में एक कार्यरत है और ये रिक्वायरमेंट यहाँ वैकेंसी है 236 की। गढ़वा में 8 कार्यरत है और वैकेंसी 137 की। गुमला में 5 कार्यरत है, वैकेंसी 113 की है। साहिबगंज में 0 कार्यरत और वैकेंसी है 87 की। रांची में 7 कार्यरत, 292 वैकेंसी है। चतरा में 0 कार्यरत, 81 वैकेंसी है। सरायकेला खरसावा में 0 कार्यरत, 103 वैकेंसी। खूंटी में 01 कार्यरत, 64 वैकेंसी। सिमडेगा 01 कार्यरत, 80 वैकेंसी। जामतारा 5 वर्किंग है और 79 वैकेंसी है। हजारीबाग में 0 वर्किंग और 124 वैकेंसी। दुमका 19 कार्यरत है और यहाँ पर 134 का वैकेंसी है। कोडरमा 0 कार्यरत, 53 वैकेंसी। गोड्डा 28 कार्यरत, 148 वैकेंसी। और गिरिडीह 6 कार्यरत, 164 वैकेंसी। बोकारो 10 कार्यरत, 106 वैकेंसी। पूर्वी सिंहभूम 2 कार्यरत, 193 वैकेंसी। पश्चिमी सिंहभूम 0 कार्यरत, 160 वैकेंसी। पलामू 43 कार्यरत, 179 वैकेंसी। लातेहार 12 कार्यरत, 108 वैकेंसी। देवघर 12 कार्यरत, 125 वैकेंसी। पाकुर 0 कार्यरत, 73 वैकेंसी। रामगढ़ 0 कार्यरत, 53 वैकेंसी।
देखो ये क्या है, एक तरह से ये दिखा रहा है कि देखो जब तक किसी स्कूल में हेडमास्टर नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि मास्टर की मनमानी चलेगी। कोई मास्टर पढ़ाए ठीक से या ना पढ़ाए तो इस तरह का काम होगा। और यदि ऐसा होगा तो ये कह सकते हैं कि वहाँ का शिक्षा का जो एजुकेशन का जो लेवल है बिल्कुल डाउन रहेगा। काहे कि ये जो फॉर्मेशन हुआ है कि इतने टीचर के ऊपर एक जो हेडमास्टर होगा, क्यों हुआ ऐसा? शुरू में ही जब आवश्यकता हुई तभी ऐसा हुआ। अब इसको यदि मान लो किसी स्कूल में बिना हेडमास्टर के काम चल रहा है तो वो तो देखो क्या ना 10, 15, 20, 25, 50 जो टीचर है वो तो जो भी इंचार्ज में बनते होंगे वहाँ पर हेडमास्टर, उनसे अपना सेटिंग वेटिंग करके अपन, बहुत जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि टीचर स्कूल जाते नहीं और अटेंडेंस वहाँ लग जाता है। कई केस ऐसे सामने आए हैं। तो देखो इससे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। अब ये जो गिनती हमने देखा तो पब्लिक को ये पता, जिस स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, मान लो 2 साल 5 साल से हेडमास्टर नहीं है, तो पब्लिक को तो पता होगा कि हेडमास्टर नहीं है। तो पब्लिक की भी तो जिम्मेदारी है कि वहाँ पर प्रॉपर क्या है, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप देखो अब जो हमारे सामने जो एक चैलेंज है, हमारे सामने चैलेंज कहो इसकी या अपनी ड्यूटी कहो, चाहे वो गांव लेवल का हो या फिर पंचायत लेवल का हो। पहली बात तो देखो हर चीज़ शुरुआत होता है गांव से, विलेज से। तो विलेज एरिया में यानी कि जो विलेज लेवल पर हमें ये देखना होगा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है। सरकारी स्कूल की पढ़ाई देखो, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको भी हक है एक अच्छी शिक्षा लेने का। और अक्सर क्या होता है कि जो सरकारी टीचर बन जाते हैं, समझ जाते हैं अब तो हो गया, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ हमारी सैलरी तो पक्का है। लेकिन टीचर की भी जिम्मेदारी है। आप यदि आपको सैलरी आप ले रहे हैं, गवर्नमेंट आपको हायर किया है, गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रहे हैं, तो आप भी उस पर अच्छी पढ़ाई दीजिए ताकि बच्चे अच्छे निकले। अच्छे बच्चे निकलेंगे तो आपका भी नाम होगा, स्कूल का नाम होगा। प्राइवेट की स्कूल की तरफ लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहाँ व्यवस्था अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, गवर्नमेंट में लोग मजबूरी में जाते, जिनको मान लो कि अच्छा कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट में जाने का, वो गवर्नमेंट तरफ जाते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, मान लो कि मैं टीचर हूँ तो हमको जितना पढ़ाना है, सही से पढ़ाना है, क्वालिटी पढ़ाना है, तो उतना पढ़ाना चाहिए। बाकी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको किसी के बच्चे के भविष्य के साथ खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और हर बच्चे जैसे मान लो कोई स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है और हमें उनको पढ़ाने का हमारी ड्यूटी बनती है। तो यहीं पर ड्यूटी और राइट्स यहीं पर पता चलता है। बच्चों को पूरा राइट्स है, पूरा अधिकार है बच्चों को कि वो टीचर से सही शिक्षा ले, और टीचर की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि बच्चों को सही से पढ़ाए। चाहे कहीं कोई भी टीचर बनो आप, प्राइमरी स्कूल का बनो, सेकेंडरी का बनो, या किसी लेवल का टीचर बनो आप, तो अपने लेवल को हमें नहीं छोड़ना है। टीचर हम किसी स्कूल में बन जाते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चों को बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन दें ताकि बच्चे जब हमारे स्कूल से निकले पढ़ के तो याद करें कि उस टीचर ने पढ़ाया था हमें। ठीक है, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर किया गया। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको भी लगातार मिलते रहे तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। कुछ कहना चाहते, पूछना चाहते, बताना चाहते तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।